Welcome back to your YouTube channel Prajapati Technical Classes. Today we are going to study about soil water relationship. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सॉइल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया था वेरियस टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, उसके आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो सॉइल में आपका क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। सॉइल में आपका सॉलिड तो होगा ही होगा, उसके बाद सॉलिड के साथ एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर सॉलिड और वाटर हो सकता है। तीसरे नंबर पर सॉलिड और केवल एयर हो सकता है। तो इसको सरल रूप में एनालाइज करने के लिए हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज डायग्राम यानी प्रावस्था चित्र क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो नेचर में सॉइल पाई जाती है वो आपकी पार्शली सैचुरेटेड यानी आंशिक संतृप्त यानी पूर्ण रूप से पानी से भरी नहीं होती है, यानी उसके वाइट्स जो होते हैं पूर्ण रूप से पानी से भरे नहीं होते हैं। यानी जो नेचर में सॉइल पाई जाती है वो पार्शली सैचुरेटेड होती है, और पार्शली सैचुरेटेड होने के कारण उनमें जो सॉइल सॉलिड होते हैं, यानी सॉइल में जो वाइट्स होते हैं उनमें एयर होता है और वाटर भी होता है। तो इसके लिए उसको सरल रूप में एनालाइज करने के लिए जो ये तीन कंपोनेंट हैं, इन तीनों कंपोनेंट को अलग अलग समझने के लिए हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं, जिसे हम 3 फेज डायग्राम कहते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका सॉइल है, ये आपके वाइट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो वाइट्स हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सॉइल में जो सॉलिड होते हैं आपके सॉलिड पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल कभी भी ना तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो एयर को एब्जॉर्ब करते हैं उसमें, बल्कि जो उसमें वाइट्स होते हैं यही आपका एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सॉइल सॉलिड कभी भी आपका ना एयर एब्जॉर्ब करते हैं ना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें जो वाइट्स होते हैं वही उन्हीं वाइट्स में एयर और वाटर होता है। तो हम लोग बात करेंगे इन तीनों के फेज डायग्राम के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सॉलिड एयर और वाटर का जो 3 फेज डायग्राम बनता है, किस किस केस में कौन कौन से फेज डायग्राम बनेंगे। तो जो आपके वाइट्स हैं, इन्हीं वाइट्स में आपका एयर और वाटर होता है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो आपका बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब आपकी सॉइल पार्शली सैचुरेटेड होगी यानी आंशिक संतृप्त का मतलब उसमें एयर भी होंगे और वाटर भी होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। जब सॉइल आपकी फुल्ली ड्राई मतलब उसमें कुछ भी पानी नहीं होगा, केवल उसमें जो वाइट्स होंगे उसमें एयर भरे होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जब फुल्ली ड्राई होगा तो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 0 होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर नीचे होंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा इन केस ऑफ फुल्ली ड्राई। और इन केस हम देखेंगे इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब जो सॉइल में जो वाइट्स हैं उन वाइट्स में एयर न हो करके केवल आपका सैचुरेटेड मतलब संतृप्त उन वाइट्स में केवल आपका वाटर होगा। तो चूंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर आपका 0 हो जाएगा तो केवल वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। तो ये 3 केस हैं आपके, जब सॉइल आपकी पार्शली सैचुरेटेड होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब सॉइल फुल्ली ड्राई होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा, और जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं फेज डायग्राम क्या होता है। तो जब सॉइल पार्शली सैचुरेटेड होगी तो उसमें सॉलिड भी होंगे, एयर भी होंगे और वाटर भी होंगे। तो इसमें आपके 3 कंपोनेंट हैं, इन 3 कंपोनेंट होने के कारण आपका 3 फेज डायग्राम बनेगा। तो 3 फेज डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ये आपके मान लीजिए सॉलिड है, ये आपका वाटर है, ये आपका एयर है।
तो इसका कुछ वेट होगा और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका भी कुछ वेट होगा, इसका भी वॉल्यूम होगा, इसी प्रकार से इसका भी होगा। तो मान लेते हैं इसका वेट WS है। कुछ सिंबल है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे आपका BB वॉल्यूम ऑफ वाइट, BS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, WS वेट ऑफ सॉलिड। इसी प्रकार से आपके अन्य सिंबल है, जैसे WW वेट ऑफ वाटर, WA वेट ऑफ एयर, BA वेट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसका वेट आपका WS यानी वेट ऑफ सॉलिड है, इसका वेट आपका WW यानी वेट ऑफ वाटर है, इसका वेट WA होगा। टोटल आपका वेट हो जाएगा टोटल वेट आपका हो जाएगा W WA प्लस WW प्लस WS। क्योंकि एयर के वेट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो वेट आपका टोटल वेट हो जाएगा WW प्लस WS। यदि बात की जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मान लीजिए BS है यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम BW है यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका वॉल्यूम BA है यानी वॉल्यूम ऑफ एयर। तो आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा BA प्लस BW प्लस BS। जैसा कि मैंने बताया था ये आपकी सॉइल पार्शली सैचुरेटेड है, तो जो सॉइल में वाइट्स होंगे उसमें एयर और वाटर पाए जाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के बराबर, यानी V हो जाएगा BV प्लस BS। अब सेकेंड आपका है सॉलिड। सेकेंड कैसे आपका सॉलिड और वाटर, मतलब जो सॉइल है उसमें सॉलिड पार्टिकल है और वाटर है, एयर का नामो निशान नहीं है, यानी आपका सॉइल जो होगा वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब जो उसमें व्हाइट है उसमें केवल वाटर होगा। तो इसका फेज डायग्राम बनाएंगे तो हम देखा जाएगा इसमें आपका केवल सॉलिड और वाटर होगा। इसका वेट हो जाएगा WW, इसका वेट हो जाएगा WS, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा BW, इसका वॉल्यूम हो जाएगा BS। तो ये टोटल वॉल्यूम की बात की जाए तो B हो जाएगा BW प्लस BS, और टोटल वेट की बात की जाए तो W हो जाएगा WW प्लस WS। यानी इसमें दो कंपोनेंट हैं केवल सॉलिड और वाटर, तो इसे हम लोग टू फेज डायग्राम कहेंगे। इसमें तीन कंपोनेंट हैं तो इसको हम थ्री फेज डायग्राम कहेंगे। बात आती है थर्ड केस की। थर्ड केस में आपका सॉलिड और एयर है, मतलब आपका जो सॉइल है वो आपकी फुल्ली ड्राई है। फुल्ली ड्राई का मतलब जो सॉइल में केवल सॉलिड और एयर होंगे, जो व्हाइट होंगे उसमें केवल एयर होगा। तो इसका एक फेज डायग्राम बनाएं तो आपका इस तरीके से बनेगा, इसमें सॉलिड होगा और एयर होगा। इसके मान लेते हैं इसका वेट WS है, इसका वेट WA, इसका वॉल्यूम B है, इसका वॉल्यूम B है। इस टोटल वेट की बात की जाए तो W हो जाएगा WA प्लस WS। जैसा कि मैंने बताया था कि एयर के वेट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो W हो जाएगा WS। और टोटल वॉल्यूम की बात की जाए तो B हो जाएगा BA प्लस BS, आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। इसको भी हम लोग टू फेज डायग्राम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, सॉलिड और एयर। तो तीन केस हो सकते हैं आपका। यदि सॉइल पार्शली सैचुरेटेड होगी तो सॉलिड, एयर और वाटर दो तीनों चीज होंगे, यानी सॉलिड तो होगा ही होगा, उसके साथ एयर और वाटर जो व्हाइट होंगे उसमें एयर भी होगा और वाटर भी होगा। तो थ्री फेज डायग्राम बनेगा। और चूंकि वेट ऑफ एयर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जब टोटल वेट हो जाएगा WW प्लस WS, यानी
तो W इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, या टोटल वॉल्यूम की बात करें तो बी ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस बी एस, क्योंकि बी ए प्लस बी डब्ल्यू आपका होता है बी बी, तो बी बी प्लस बी एस हो जाएगा। सेकंड केस की बात करें यानी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की, तो उसमें जो सॉलिड और वाटर होंगे, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका बी इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस बी एस, और टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। तीसरे केस की बात करें यानी फुल्ली ड्राई, आपका जो सॉइल होगा उसमें जो वाइल्स होंगे उसमें केवल एयर ही एयर होंगे, तो आपका टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू एस के बराबर, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा बी ए प्लस बी एस के बराबर। आइए अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में। इसमें आपका पहला है वाटर कंटेंट, इसकी हिंदी होती है जलांश, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। वाटर कंटेंट यानी डब्ल्यू, फार्मूला होता है इसका डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू आपका होता है वेट ऑफ वाटर और डब्ल्यू एस होता है वेट ऑफ सॉलिड। इसमें देखेंगे हम लोग कि वाटर कंटेंट का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है। तो यदि देखा जाए किसी भी सॉइल में, तो वेट ऑफ वाटर जो है वो वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है। चाहे जो भी सॉइल ले लीजिए, चाहे जो भी डायग्राम ले लीजिए, 2 फेज डायग्राम ले लीजिए, चाहे 3 फेज डायग्राम ले लीजिए, किसी भी सॉइल में वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है। तो जब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक होगा तो वाटर कंटेंट का मान भी आपका 1 से अधिक होगा। मान लीजिए वेट ऑफ वाटर का मान 5 दिया है और वेट ऑफ सॉलिड का मान 3 दिया हुआ है, भाग करेंगे सॉल्व करेंगे तो वाटर कंटेंट का मान 1 से अधिक आएगा। यानी जब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक होगा तो वाटर कंटेंट का मान 1 से अधिक होगा। और किसी भी सॉइल में वेट ऑफ वाटर 0 भी हो सकता है, वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। जब आपका केस फुल्ली ड्राई का होगा तो वेट ऑफ वाटर आपका 0 होगा, और जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो वाटर कंटेंट का मान भी आपका 0 होगा। वेट ऑफ वाटर का मान 0 से अधिक और वेट ऑफ सॉलिड से कम भी हो सकता है, तब वाटर कंटेंट का मान भी 0 से अधिक और 1 से कम होगा। यानी वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक होगा तो वाटर कंटेंट का मान 1 से अधिक होगा। जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो वाटर कंटेंट का मान 0 होगा, और जब वेट ऑफ वाटर का मान वेट ऑफ सॉलिड से कम 0 से अधिक होगा तो वाटर कंटेंट का मान 0 से अधिक और 1 से कम होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि वाटर कंटेंट का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो वाटर कंटेंट का मान 0 से अधिक और 0 के बराबर हो सकता है। यानी वाटर कंटेंट का मान 0 के बराबर और 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी अपर लिमिट डिसाइड नहीं है। तो वाटर कंटेंट आपका फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, यानी वाटर के वेट और सॉलिड के वेट के रेशियो को हम वाटर कंटेंट कहते हैं। यदि बात करें दूसरे डिफिनेशन की, तो दूसरा आपका है वाइड रेशियो, रंध्रता अनुपात। वाइड रेशियो को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसी के साथ तुलना करेंगे हम लोग पोरोसिटी से। पोरोसिटी की हिंदी होती है सांद्रता, इसको हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। वाइड रेशियो ई इक्वल टू होता है बीवी अपान बी एस, यानी सॉलिड के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उस सॉइल में कितना आपका वाइड है, ये हम लोग वाइड रेशियो से प्रदर्शित करते हैं। और एन इक्वल टू होता है वी बी अपान बी, यानी सांद्रता बराबर यानी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उस सॉइल में कितने वाइट्स हैं, यानी कितना वाइट्स का वॉल्यूम है, ये आपका सांद्रता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ई इक्वल टू होता है बी बी अपान बी एस, और एन इक्वल टू होता है बी बी अपान बी। तो देखेंगे इन दोनों के मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी सॉइल हो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, चाहे जितना आप लोग कंपैक्शन कर दीजिए, चाहे जितना भी कंपैक्शन कर दिया जाए, लेकिन उस सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाइट कुछ न कुछ अवश्य होंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जब वॉल्यूम ऑफ वाइट 0 के बराबर नहीं होगा तो ई का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। फिर सेकंड बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, तो ई का मान आपका 1 होगा। जब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा तो ई का मान 1 के बराबर होगा, और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है तो ई का मान भी 1 से अधिक होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कम हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है, तो आपका ई का मान
0 से अधिक और 1 से कम होगा। यदि ई के वेरिएशन की बात की जाए तो ई कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 से अधिक ही होगा। और जो इसका अपर लिमिट है डिसाइड नहीं है, क्योंकि 1 से अधिक ई का मान कुछ भी हो सकता है। यानी यदि ई की बात की जाए तो ई का मान 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है। यदि n की बात की जाए, यानी संख्या की बात की जाए, तो n इक्वल टू होता है वीबी अपान वी। क्योंकि मैंने बताया किसी भी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाइट 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो n भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा। और बात की जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि यदि वॉल्यूम ऑफ वाइट टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा तो उसमें सॉइल सॉलिड ही नहीं होंगे, और ऐसा कोई सॉइल नहीं जिसमें सॉलिड ना हो। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट आपका टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता है, तो n भी आपका 1 के बराबर नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टोटल वॉल्यूम से अधिक भी नहीं हो सकता है, तो n का मान 1 से अधिक भी नहीं होगा। और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स का मान टोटल वॉल्यूम से कम हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है, तो n का मान आपका 0 से अधिक और 1 से कम होगा। इस प्रकार n के वेरिएशन की बात की जाए तो n का मान 0 से अधिक और 1 से कम आपका होगा। यदि n के वेरिएशन की बात की जाए तो n का मान 0 से अधिक और 1 से कम कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि ई का मान 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन n का मान 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ई का मान n के मान से हमेशा अधिक ही हो सकता है। और पूरे सवाल में हम लोग वाइड रेशियो के बारे में सबसे ज़्यादा बात करेंगे, यानी वाइड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बात करेंगे, क्यों इसको लिया जाता है, क्यों इसको कंसीडर किया जाता है, क्यों पोरोसिटी को कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसी भी सॉइल में हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सॉलिड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। जो उसमें वाइट्स होते हैं उसमें ही चेंजिंग होती है, यानी सॉइल का रीअरेंजमेंट हो जाता है। उसमें वाइट्स कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड में कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होने वाला है, ई चेंज होगा और वॉल्यूम ऑफ वाइट चेंज होगा। लेकिन यदि n की बात करें तो टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट भी चेंज हो सकता है। जब ये दोनों चेंज होंगे तो आपका n भी चेंज होगा। यानी पोरोसिटी के यदि टर्म की बात की जाए तो तीनों टर्म आपके चेंज होंगे। इसमें 2 ही टर्म चेंज हो रहे हैं, तो इसमें जो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है ई के मान के द्वारा। लेकिन n के द्वारा यदि n को कंसीडर किया जाए तो इसको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए वाइड रेशियो ई का आपका ई को कंसीडर किया जाता है, और सवाल में सबसे ज़्यादा प्रयोग आपका ई का ही होगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट भी है पेपर के दृष्टिकोण से, यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तीसरे डिफिनेशन की बात की जाए, चौथे डिफिनेशन की, तो चौथा है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा है आपका एयर कंटेंट, इसको हम लोग एसी से प्रदर्शित करते हैं। और छठा है आपका परसेंटेज एयर वाइट, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। सेचुरेशन मतलब होता है संतृप्त और डिग्री मतलब होता है अंश। संतृप्ति अंश इसकी हिंदी होती है। तो आपका संतृप्त का मतलब उस सॉइल में पानी होगा, और पानी कहाँ जाएगा, मैंने पहले बताया था वाइट्स में जाएगा। तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन पानी वाइट्स में जाएगा, यानी वाइट्स के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइट, यानी वाइट्स में कितना पानी है आपका, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यस बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट अपान वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वाइट। यानी जो पानी होगा वो वाइट्स में ही जाएगा, तो उस वाइट्स में कितना पानी है इसको यस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यस बराबर हो जाएगा बी डब्ल्यू अपान वी। इसी प्रकार से एयर कंटेंट यानी वायु अंश की बात की जाए, एसी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जो एयर है वो भी वाइट्स में जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, वाइट्स के रिस्पेक्ट में। कितना एयर है उसमें, यानी वी है, यानी वाइट्स के रिस्पेक्ट में एयर कितना है उस सॉइल में, ये आपका एसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एसी बराबर बी ए अपान बी हो जाएगा। यदि परसेंटेज एयर वाइट्स की बात की जाए तो इसमें भी एयर की बात की गई है, लेकिन परसेंटेज मतलब टोटल होता है, तो यानी टोटल के रिस्पेक्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा बी, और किसकी बात की जा रही है, एयर की, तो बी ए अपान बी हो जाएगा। यानी एन एच का 2 हो जाएगा बी ए अपान बी, ए सी का 2 हो जाएगा बी ए अपान बी,
S इक्वल टू हो जाएगा BW/dV। अब इसके वैल्यू के वेरिएशन के बारे में बात किया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या वॉल्यूम ऑफ आइस के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कब होगा? जब फुल्ली सैचुरेटेड होगा, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड के केस में जो वाइट्स होंगे उसमें केवल वाटर ही वाटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के बराबर हो सकता है। तो यस का मान आपका 1 होगा। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ आइस से कम हो सकता है? हो सकता है। जब पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइट से कम हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है। तो यस का मान आपका 0 से अधिक और 1 से कम होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या वॉल्यूम ऑफ वाइट से अधिक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तब आपका सैचुरेटेड नहीं रह जाएगी वो सॉइल, बल्कि वह सबमर्ज हो जाएगी। जब आपका जितने जो सॉइल में जितने वाइट्स हैं उससे ज्यादा पानी हो जा रहा है तो आपका सॉइल वह सैचुरेटेड स्थिति में नहीं होगी, बल्कि वह सबमर्ज स्थिति में होगी। तो वॉल्यूम तो यस के वेरिएशन की बात की जाए तो यस का मान वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 0 हो सकता है। जब आपका फुल्ली ड्राई सॉइल होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 0 होगा, तो आपका यस का मान भी 0 होगा। यस के वेरिएशन की बात की जाए तो यस का मान 0 के बराबर और 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, और 1 से कम और 1 के बराबर भी हो सकता है। यानी यस का मान 0 से अधिक और 0 के बराबर तथा 1 से कम और 1 के बराबर। 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 1 या 100% से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होने का मतलब यह नहीं है कि आपका वाटर कंटेंट भी 100% होगा। इस बात की जाए एयर कंटेंट के वेरिएशन की, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपका वॉल्यूम ऑफ आइस के बराबर हो सकता है। यह कंडीशन कब होगी? तब आपका फुल्ली ड्राई सॉइल होगा। फुल्ली ड्राई आपका केवल एयर और सॉलिड होते हैं, यानी जो सॉइल में वाइट्स है उसमें केवल एयर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के बराबर होगा। तो AC का मान आपका 1 के बराबर होगा। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट से कम हो सकता है? हो सकता है। जब पार्शियल सैचुरेटेड की कंडीशन होगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट से कम हो सकते हैं और 0 से अधिक हो सकते हैं। तो AC का मान आपका 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट से अधिक हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट से अधिक नहीं होगा, क्योंकि जितने वाइट्स होंगे उतने ही उसमें एयर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट से अधिक नहीं हो सकता है। तो AC का मान भी 1 से अधिक नहीं होगा। यदि AC के वेरिएशन की बात की जाए तो AC का मान 0 के बराबर और 0 से अधिक और 1 से कम 1 से कम और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। यानी वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है जब फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन होगी, तो केवल उसमें वाटर ही वाटर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होगा तो AC का मान 0 हो जाएगा। और जब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर होगा तो AC का मान 1 होगा। और जब वॉल्यूम ऑफ एयर का मान वॉल्यूम ऑफ वाइट से कम और 0 से अधिक होगा तो AC का मान 0 से अधिक और 1 से कम होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाइट से अधिक नहीं हो सकता है, तो AC का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। यानी वेरिएशन आपका केवल हो सकता है AC का मान 0 से अधिक और 0 के बराबर और 1 से कम 1 के बराबर हो सकता है। यदि परसेंटेज एयर वाइट्स के वेरिएशन की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपका 0 हो सकता है, तो यानी भी आपका 0 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा तो उसमें सॉलिड नहीं होंगे, और ऐसी कोई सॉइल नहीं जिसमें सॉलिड नहीं होंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता, तो यानी का मान भी आपका 1 के बराबर नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से अधिक भी नहीं हो सकता है, जब बराबर नहीं है तो अधिक भी नहीं हो सकता है। और वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम से कम हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम से कम हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है। तो यानी का मान 0 से अधिक और 1 से कम हो जाएगा। तो यानी के वेरिएशन की बात की जाए तो 0 के बराबर और 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम होगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा। तो ये आपका वेरिएशन हो जाएगा एयर कंटेंट का। सॉरी, एयर कंटेंट नहीं होगा बल्कि आपका परसेंटेज एयर वाइट होगा। तो वेरिएशन की बात की जाए तो एयर परसेंटेज एयर वाइट का मान 0 से अधिक और 0 के बराबर तथा 1 से कम कुछ भी हो सकता है। 1 के बराबर ना होगा ना 1 से अधिक होगा। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।